हर हर महादेव दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग। सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आरती नेचुरल में। आप सभी कैसे हैं, खुश होंगे, मस्त होंगे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। तो गाइस, यहाँ सवेरे से ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है। सुबह हो चुकी थी, बाकी के काम हो चुके थे, मैं नहा चुकी थी और इसके बाद मैंने ये चने की दाल भिगोई है। आज हमको चलना है कहीं पे, हमारे गांव की एक मान्यता होती है, एक साल में एक दिन मान्यता होती है यहाँ। तो वहीं चलेंगे और वहाँ मैं चल के आपको दिखाऊंगी। वैसे तो लोग वहाँ जाते हैं और जाके खुद वहीं पे खाना बनाते हैं। रवाट पूड़ी सब्जी, सब्जी पूड़ी और जो भी लपसी वगैरह हलवा वगैरह बनाना हुआ वो जाके वहीं पे बनाते हैं और वहीं पे प्रसाद लगा के फिर वहीं पे खाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा होता है कि वहाँ पे मैं नहीं जाके बनाती, मैं घर से ही वहाँ प्रसाद जो चढ़ाना होता है वो मैं घर से ही लेके जाती हूँ और बना के देसी घी के रॉड बना लेती हूँ। और जो मतलब चने की दाल है उसको भिगो लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा जैसे दाल थोड़ी सी मतलब फूल जाएगी, अच्छी हो जाएगी, वैसे ही मैं उसमें पानी निकाल के थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा देसी घी मिला दूंगी और उसको ना बजरंगबली को चढ़ाएंगे, अनसुईया माता को चढ़ाएंगे। और हमारे ससुराल में एक साल में एक एक दिन जरूर से अनसुईया माता में मान्यता होती है। और यहाँ पे मैंने रॉड के लिए बना लिया था, आटा गूंद लिया था। चने की दाल मैंने भिगो ही दी थी, वो अभी भीग ही रही है। और यहाँ पे अब मैं रॉड निकालूंगी और रॉड बनाने के बाद फिर जो छोटे छोटे रॉड बनाना होता है तो मैंने एक बड़ा सा आटा का हिस्सा लिया है। और इसमें ना मुझे कितने रॉड बनाना है, मैं बनाऊंगी 7 बनाऊंगी वहाँ बजरंगबली जी के लिए, 7 बनाऊंगी अनसुईया माता के लिए और 5 या 7 बना लूँगी घर के भगवान जी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि घर के भगवान जी के लिए, घर के जो भगवान जी श्री विग्रह हैं, अगर बनाना ही होता है वहाँ जहाँ मान्यता है वहाँ के लिए 7-7 जरूर से बनाने होते हैं। यहाँ घर के लिए कोई ऐसी वो नहीं रहती, मान्यता नहीं है कि नहीं घर के लिए बनाना ही बनाना है। वो तो मेरा मन हो गया था कि मैं वहाँ अनसुईया जी के लिए और बजरंगबली के लिए बना रही हूँ रॉड। तो मैं अपने घर के भी जो श्री विग्रह हैं हमारे घर में, तो उनको भी आज रॉड चढ़ा दूँगी। क्योंकि ये तो देखिए दिन सोमवार है और सोमवार का दिन था, वैसे भी हम अपने ईश्वर परमात्मा के लिए जितना भी कुछ कर सकें उतना अच्छा है और उतना करना चाहिए। आपसे जितना भी हो पाए, कम या ज़्यादा, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मन को जो सुकून मिलता है वो तो मिलता ही है, बहुत अच्छा लगता है। और भगवान जी भी हमारे खुश हो जाते हैं कि आज इसने हमारे लिए ये किया। उनको हमारे करने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, सब उनके हाथ है। और उनके इतने सारे भक्त हैं कि बड़े बड़े भक्त हैं जो दिन रात उनके पूजा पाठ में लीन रहते हैं। हम लोग तो एक गृहिणी हैं और एक गृहिणी जितना कर सकती है, जितना कर पाती है उतना कर लेते हैं, पर करना मन से चाहिए। तो बस मेरा मन हुआ कि अगर मैं वहाँ के लिए बना रही हूँ तो 5 या 7 घर के भगवान जी के लिए बना लेती हूँ, तो उनके लिए भी मैं बना लूँगी। मैंने बड़ा सा रोटी बना लिया था पूड़ी टाइप में और उसी में मैंने गिलास से छोटे छोटे रॉड बना लिए हैं। और एक साथ देसी घी से ही इनको पकाना होता है, मतलब जो रॉड बनाते हैं उसको रिफाइंड या डालडा या किसी और तेल से नहीं बनाना चाहिए, हमेशा देसी घी से बनाना चाहिए। और देसी घी जो होता है ना, वो एक पवित्र शुद्ध होता है और भगवान के लिए तो कुछ भी चढ़ाओ तो ज़्यादातर तो मन यही होता है कि
कि हम अपने हाथ से अगर कुछ बना के भगवान को चढ़ाते हैं तो घी का हो, वरना फिर जो मिल जाए तो फिर वही चढ़ जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे जितने भी रॉड थे चढ़ाने के लिए सारे मैंने बना लिए थे। और अब मैं कढ़ाई उतार दूँगी, एक साइड मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी बना लूँगी और पूड़ी बना लूँगी। उसके बाद हम लोग पैक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास देखिए मैंने भगवान जी के लिए अपने जो हमारे घर में भगवान जी बैठे हैं उनको मैंने यहीं पे चढ़ा दिया है, मरवाट और गुड़ के साथ चढ़ाया है मैंने। तो एक तरफ देखिए भोलेनाथ के लिए रखा हुआ है, माता रानी के लिए, गन्नू बब्बा के लिए, लक्ष्मी मैया के लिए और एक कटोरी में माधव के लिए, कृष्ण जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए रखा हुआ है। तो बस राधा रानी के लिए तो बस मैं 2 कटोरी में अलग-अलग भोग लगा दी हूँ, क्योंकि माधव के लिए है ना, तो उनको तुलसी वाला भोग चढ़ता है हमेशा, तो उनके उसमें तुलसी मैंने देखिए डाल दी थी। और ये भोलेनाथ माता रानी इनके उसमें मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया था। और यहाँ पे देखिए दूल फूल चुके थे तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है और गुड़ डाल के मैं इसमें ना घी डाल दूँगी तो अच्छे से ये मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैं अलग-अलग टिफ़िन में भर लूँगी, कटोरे से ना मैं टिफ़िन में भर लूँगी, क्योंकि वहाँ ले जाना है तो टिफ़िन में भर के ले जाऊँगी और वहीं पे खोल के अलग-अलग करके चढ़ा दूँगी। तो सारे द्यूल चने की दाल, सॉरी हमारे यहाँ द्यूल भी बोलते हैं चने की दाल को। तो जितने भी चने की दाल है और भीगी हुई गुड़ मिला हुआ, घी मिला हुआ, सारी चने की दाल मैं टिफ़िन में भर लूँगी। और बस पूड़ियाँ जो भी होंगी उनको भी पैक करना है, और जो भी अचार, मिर्चा, आम जो भी आप ले जाएँ। और देखिए सब्ज़ी भी मेरी अभी पकी नहीं है, एक साइड मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी तो पक रही थी, लेकिन अभी पकी नहीं है, तो थोड़ी देर इसको पकाएंगे। और यहाँ पे पूड़ी सब्ज़ी बन चुकी थी, तो पूड़ी सब्ज़ी बनने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और रूम में मैंने कपड़े चेंज किए। पहले साड़ी निकाला कि साड़ी पहन लूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी उमस हो रही थी ना कि फिर साड़ी पहनने का मन नहीं हुआ। और फिर मैंने कहा कि चलो मैं सूट ही पहन लेती हूँ। लेकिन पता है हमारे यहाँ क्या होता है, एक बात मैंने हमेशा आजमाई है, और मैंने क्या, मेरे हस्बैंड जी भी बताते हैं कि जब से उन्होंने, वो यहीं के हैं लोकल के, तो उनको पता है जब से उन्होंने अपनी सुध संभाली, जब से वो मतलब समझने लायक हुए, तब से उन्होंने हमेशा देखा है कि जिस दिन हमारे गांव की अनसुईया जी में मानता होती है उस दिन हमारे यहाँ बारिश ज़रूर से होती है। अभी ना इतनी उमस और गर्मी हो रही है कुछ दिनों से कि बारिश नहीं हो रही हमारे यहाँ, लेकिन आज ना अनसुईया जी की मानता है तो बारिश होनी ही होनी है, ये तो गारंटी से ही होता है कि बारिश होगी। लेकिन अभी ना हमको जाना है तो धूप भी है और गर्मी भी बहुत है, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहना, सूट पहन लिया है। और सूट आप लोगों को कैसा लगा? कॉटन का सूट है एकदम, और पेवर कॉटन है, मतलब कुछ मिक्स नहीं है उसमें, तो अच्छा लगता है, एक आरामदायक कपड़ा होता है कॉटन का कपड़ा, तो उसको मैंने पहन लिया है। और धूप भी बहुत तेज़ है, गर्मी भी है, लेकिन ये यकीन ज़रूर है कि अभी धूप है, गर्मी है, लेकिन आज पूरे दिन में पानी ज़रूर बरसेगा। कितनी टाइम बरसेगा, कितना सा बरसेगा, ज़्यादा बरसे या कम बरसे, उससे मतलब नहीं होता, लेकिन बरसेगा ज़रूर। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए और मैं वहाँ का आप लोगों को दिखाऊंगी, जितना हो पाएगा मुझसे मैं उतना दिखाऊंगी। और मैंने यहाँ पे ना कपड़े पहन लिए, और पहले इन्होंने बोला कि तुम्हें साड़ी पहनना हो पहन लो, लेकिन मैंने फिर पहले निकाल भी ली मैंने साड़ी, फिर मैंने कहा यार बहुत गर्मी है और साड़ी में तो बहुत गर्मी लगती है ना। बस मैंने क्रीम पाउडर लगा लिया, कंघी कर लिया, और बस सिंदूर लगा लिया, थोड़ा सा हल्का सा लिपस्टिक लगाऊंगी। और वहाँ ना गांव के सारे लोग होंगे शायद, क्योंकि वो गांव के हर, मतलब गांव से हर कोई आता है, हर घर से हर कोई आता है, कोई भले ना आ पाए कभी, लेकिन गांव से हर कोई आता है अनसुईया जी की मानता में। और वहाँ तो बहुत सारी औरतें बनाती हैं, फिर वहाँ सबके आदमी और औरतें सभी लोग खाती पीती हैं। तो यहाँ पे मैंने अब दुपट्टा ले लिया है, और वहाँ तो मुझे लेना दुपट्टे को ना, अनसुईया जी पहुँचते ही दुपट्टे को मुझे सिर में लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गांव के लोग होंगे, तो मैं भले उनको ना पहचानूं, लेकिन इनके साथ हूँ तो लोग तो मुझे पहचान ही जाएंगे कि उनकी वाइफ़ है।
तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग भी चलिए। तो यहाँ पे देखिए अनसुईया जी में आ चुके हैं, ये बजरंगबली हैं। पहले इनको भोग लगाएंगे, प्रसाद जो भी रॉट और चने की दाल का बना के लाए हैं वो पहले यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो ये देखिए गंगा मैया भी हैं पास में, और बजरंगबली को देखिए ये एक चटोल में, एक पत्थर में बने हुए हैं। तो यहाँ पे बंदर भी बहुत आ रहे थे। तो देखिए हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ों को घर में हनुमान जी की फ़ोटो है, श्री विग्रह है छोटे से, वो तो छू लेती हैं, लेकिन जो बड़े वाले हनुमान जी होते हैं जो बड़े मंदिरों में होते हैं ना, उनको औरतों को छुआ नहीं जाता है। दूर से ही प्रणाम कर सकती हैं, लेकिन छूना नहीं चाहिए। तो इस वजह से हस्बैंड जी ने पूजा की, और पूजा करने के बाद वहाँ बंदर थे तो उनको चने की दाल वगैरह कुछ डाला, खिलाया, और बजरंगबली को भी चढ़ाया। तो यहाँ पे आप देखिए कि हवा चलने लगी है। अभी हम लोग अनसुईया जी में हैं, और यहाँ देखिए मैं आप लोगों को दूर से ही दिखा रही हूँ, पास नहीं गई हूँ क्योंकि गाड़ी वगैरह खड़ी थी। कितनी औरतें यहाँ से बहुत दूर तक गांव की औरतें बना रही थी खाना, और सभी लोग बना रहे थे और खा रहे थे। तो अभी तो मेरे फ़ोन में इतना ही शूट हो पाया है, शूटिंग, क्योंकि आगे मैं जा नहीं पाई, और आगे बहुत लंबी लाइन लगी थी गांव के लोगों की, और सभी लोग बना खा रहे थे। और अब हम लोग निकल गए घर के लिए, हमें घर भी जाना था टाइम से। और मौसम तो अब इतनी ज़्यादा हवा चलने लगी थी, और बादल भी एकदम आ गए थे, और हम आते आते मतलब रास्ते में ही इतनी तेज़ बारिश हुई। ये मुझसे बोल ही रहे थे कि आज बारिश ज़रूर होगी, देखो कितने बादल आ गए। तो मैंने कहा मौसम अच्छा हो गया है। जब आ रहे थे तो बहुत तेज़ धूप थी। अब जाने में खा के जैसे जाने लगे तो कितने सारे बादल आ गए हैं अचानक से, और हो सकता है कि आज बारिश तो होगी ही। और इतना आते आते देखिए रास्ते में इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि आप लोग देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इतनी तेज़ हो रही थी कि हम लोग बाइक में थे, मैं हस्बैंड जी, तो हम लोगों के आँखों में इतना तेज़ हवा और पानी लग रहा था कि आँखें नहीं खुल रही थी। फिर मैंने हस्बैंड जी से बोला कि किसी ढाबे में आप रोक दीजिए। तो एक ढाबा था रास्ते में, वहीं पे फिर गाड़ी को खड़ा किया और हम लोग ढाबे के अंदर आ गए। और देखिए हस्बैंड जी के कपड़े पूरे गीले हो गए हैं, वो साफ़ी निचोड़ रहे हैं, और मैं भी पूरी गीली हो गई थी, क्योंकि रास्ते में फिर ये देखिए मैं पूरी गीली हो गई हूँ, और मेरे भी कपड़े पूरे गीले हो गए हैं। लेकिन अभी बारिश जब तक थोड़ी थम नहीं जाती तब तक हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हवा है, और जब बारिश कम हो जाएगी तब घर जाएंगे। और अभी ऐसे ही गीले कपड़ों में खड़े रहेंगे। तो मतलब हम लोग घर भी नहीं पहुंच पाए मानता में खाना खा के, और बारिश इतनी तेज़ हुई कि फिर उसके बाद हम लोग जब घर पहुँचे तो कपड़े बदले, फिर आ गए परिक्रमा लगाने, क्योंकि बादल था, पानी रुक चुका था, बादल था, परिक्रमा लगाने आ गए। क्योंकि कांतनाथ का मन था कि मैं परिक्रमा लगाने भी हम लोग जाएं, और ये चाचा का लड़का आया हुआ था, तो इसने बोला चलो जीजी परिक्रमा चलते हैं। तो उसके साथ हम लोग परिक्रमा चले गए, और जैसे ही हम लोग परिक्रमा से आए ना, तो फिर बारिश शुरू हो गई, और फिर इतनी बारिश हुई कि पूरी शाम से लेके पूरी रात और अगले दिन शाम तक, मतलब 24 घंटा लगातार बारिश हुई हमारे यहाँ। फिर मतलब परिक्रमा के बाद तो हम लोग परिक्रमा दे रहे हैं, और यहाँ पे भी हनुमान जी का मंदिर था, उनको भी प्रणाम किया मैंने, अम्मा ने। और चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय भोलेनाथ।